ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा, हमें नहीं लगता कि अमेरिका हम पर हमला करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उसका जवाब मजबूती के साथ देंगे। वहीं ईरान के एक अन्य अधिकारी ने कहा, हम अभी परमाणु हथियारों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम परमाणु हथियारों की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो बमबारी की जाएगी। मोहाली कोर्ट ने ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 28 मार्च को रेप केस में बजिंदर को दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया गया था। कल कोर्ट ने बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बजिंदर के वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होते हैं, जिनमें वह चमत्कार दिखाते हुए लोगों के लकवा, पोलियो और कैंसर जैसी बीमारियों तक का इलाज करने का दावा करते हैं। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,900 के पार पहुंच गई है, जबकि 270 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। हादसों में सैकड़ों लोग घायल हैं। इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के लिए सैन्य सरकार ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में तबाही मच गई है। सेंसेक्स 1200 पॉइंट तक टूट गया है, जबकि निफ्टी में 300 अंक की गिरावट देखने को मिली है। टैरिफ वार का डर निवेशकों में साफ तौर पर दिख रहा है और वे जमकर बिकवाली कर रहे हैं, जिससे मार्केट डाउन होता जा रहा है। इससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं, मैं खुद को विशेष नहीं मानता। एक नागरिक के रूप में मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करता हूं। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हर चीज से ऊपर है। अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा, वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए है। मुसलमानों के जितने भी नेता हैं वह कभी मुसलमानों की गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए आ रहा है। इससे गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज बनेंगे और उनके लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान कहा, धर्मेंद्र हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार लोगों में से एक हैं। मैंने अपने पूरे करियर में अपने पिता के बाद सिर्फ धर्मेंद्र जी को ही फॉलो किया है। मैंने तो उन्हें उनके बेटों से ज़्यादा फॉलो किया है। मैं उनकी सीता गीता, शोले, राम बलराम जैसी फिल्मों के रीमेक में काम करना चाहूँगा। अलीगढ़ में चंडौस इलाके के निवासी करण कुमार वाल्मीकि को आयकर विभाग ने 33 करोड़ 88 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने पर करण व उसके परिवार के पसीने छूट गए। करण ने कहा, मैं ठेकेदारी पर एसबीआई बैंक में सफाई कर्मी हूं और 15,000 रुपये कमाता हूं। मैंने इतनी बड़ी रकम देखी भी नहीं है। मेरे दस्तावेजों का किसी ने गलत उपयोग किया है। इनकम टैक्स के मुताबिक करण की कंपनी ने 33 करोड़ 88 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, लेकिन टैक्स नहीं भरा है। वक्फ संशोधन बिल 2024 आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के केबिन में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने ये जानकारी दी है। बिल पर 6 से 8 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्षी सांसदों ने बिल पर 12 घंटे तक चर्चा की मांग की, लेकिन मांग नहीं मानी गई। ऐसे में विपक्षी सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। बिल के लिए बीजेपी अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए होता है। सपा वक्फ बिल के खिलाफ है और रहेगी। बीजेपी पूरा नियंत्रण अपने पास रखना चाहती है।
इस देश ने वह समय भी देखा है जब प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई। जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, बीजेपी लोगों से कुछ न कुछ छीनने का काम करती है। क्या वे ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं?